कॉपी करने के बाद स्क्रीनशॉट जरूर लिया करो। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो इरेज करते हैं क्वेश्चन को, एक बार फिर से देख लो बेटा। ओके, आप लोग पॉज करके कॉपी कर लिए होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 32 है। चलो इरेज करते हैं हम इसे। यस, देन 32 नंबर क्वेश्चन बेटा देखिएगा। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या एनसीईआरटी इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ना छोड़ दीजिए, एनसीईआरटी को सॉल्व करना छोड़ दीजिए, समझ लीजिए आप बहुत सारी चीजें छोड़ रहे हो। आइए हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये सब सारे मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप, इट मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं और इसे हमें रीड करके क्वेश्चन को समझना है। तो आइए क्या कह रहा है, द एंगल सस्पेंडेड एट द रे आई, क्या कह रहा है, एंगल सस्पेंडेड, व्हाइट या रेड से चलेगा, एंगल सस्पेंडेड एट द आईज बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एंगल सस्पेंडेड एट द आईज बाय द वर्चुअल इमेज। क्या कह रहा है, वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नीफाइंग ग्लास। m इक्वल टू बेटा angle of image, beta is the angle of image suspended by the lens and alpha is the image of object। ठीक है, अब आगे ये क्या कह रहा है, कह रहा है मैग्निफिकेशन इसके इक्वल होता है what since the does magnifying glass provide angular momentum। एंगुलर मोमेंटम, पहले तो हम जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है, क्या बेटा, एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन, यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन दिया है ना, एंगुलर मैग्निफिकेशन जो हमारा होता है वो बीटा बाई अल्फा होता है। जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप में एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालते हैं, क्या बेटा, जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या निकालते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालते हैं, तो उसका जो हमारा रेशियो होता है बीटा बाई अल्फा होता है। और हम इसे डायग्राम से देखते हैं बेटा। डायग्राम से आइए हम लोग देखते हैं, इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं। जी हाँ, ओके, आइए हम लोग देखते हैं बेटा। जी हाँ, हम लोग क्या इसका हम लोग देखते हैं डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो हम लोग कहते हैं सर, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस से, क्या बेटा, फोकस यहाँ पे है और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, पुट करते हैं, तो इसका जो इमेज बनता है, पहली बात तो ये लाइट रे इधर जाता है, एक यहाँ पे होता है। देन जो हमारा इमेज बनता है, यहाँ पे बनता है वर्चुअल बनता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, बिग होता है। देन इसका जो एंगल बनेगा बेटा, इसका जो एंगल बनेगा वो कहाँ से बनेगा, तो बेटा यही यहाँ से इस तरह से देखो, एक ही आएगा, एक ही आएगा। तो सर यहाँ पे जो एक एंगल बना है बीटा, ये हमारा, ये जो एंगल जो हमारा बीटा बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा, एंगल जो हमारा बीटा बना हुआ है, दिख रहा है, चलो नहीं दिख रहा होगा, हमें लग रहा नहीं दिख रहा होगा, तो हम रेड ही कलर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा बीटा एंगल बनता है वो बेटा क्या होता है, वो हमारा देखो ना, जो हमारा एंगल बीटा बनता है वही हमारा इमेज का एंगल है और वही हमारा ऑब्जेक्ट का एंगल है। जहाँ पे इमेज और ऑब्जेक्ट का एंगल सेम हो जाए, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बेटा हमें जो मैग्निफिकेशन रेशियो मिलता है वो सेम मिलता है। और क्या मिलता है सर, वो सेम मिलता है। इसीलिए हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि जो हमारा, क्या बेटा, जो हमारा बीटा है वो हमारा क्या है, एंगल सस्पेंडेड, बीटा इज द एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड बाय द इमेज। ठीक है, इमेज को सस्पेंड किया हुआ है। और अल्फा क्या है, अल्फा इज द इमेज सस्पेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सस्पेंडेड है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, इसका जो इमेज का रेशियो, इट मीन्स एंगल का जो रेशियो होता है दोनों में सेम होता है, इसीलिए इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन वर्क करता है, क्योंकि ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। ओके, आइए अब हम लोग बी वाले पार्ट पे चलते हैं बेटा। तो बी पार्ट क्या कह रहा है, ये बी पार्ट
कर रहा है बेटा, इन विजिंग मतलब हमें दिखता है थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, वन यूजली position one eye very close to the lens. Does angular magnification change if the eye is moved back? ये कह रहा है कि जो हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है, क्या कह रहा है, क्या एंगुलर मैग्निफिकेशन चेंज करने पे इफ द आईज, यदि हम आँख को क्या करते हैं, मूव्ड करते हैं बैक, तो क्या एंगुलर मैग्निफिकेशन को चेंज करने पे मूव करना पड़ता? यस ऑफ कोर्स करना पड़ता है। ओके, देन बी हो गया। सी पे आइए, सी का क्या कर रहा है, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, इससे मैग्नीफाइंग पावर, आइए हम लोग सी को देखते हैं बेटा। सी में हमें मैग्नीफाइंग जो पावर होता है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर जल्दी बताइए आप लोग। सर हम लोग जानते हैं मैग्नीफाइंग पावर जो होता है हमारा, वो हमारा होता है M=D/FE, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस ना बेटा, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस यही होता है। अब ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा होता है मैग्निफिकेशन पावर। देन सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, ये फोकल लेंथ आप ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे कुछ न लगाएंगे तो भी सही रहेगा। आगे क्या कह रहा है, व्हाट व्हेन stop us from the using a convex lens of smaller and smaller focal length and achieving greater magnifying power। ये कह रहा है जो हमारा मैग्नीफाइंग पावर है, जो हमारा मैग्नीफाइंग पावर है वही हमारा एंगुलर पावर होता है, और वही हमारा मैग्निफिकेशन एंगुलर भी होता है। मैग्निफिकेशन एंगुलर पावर और एक होता है हमारा मैग्निफिकेशन। जब तीनों का रेशियो, इट मीन जब ऑब्जेक्ट और इमेज और फोकल लेंथ, सॉरी ऑब्जेक्ट और इमेज का लेंथ जो हमारा 25 पे होता है, तब हमारा क्या वर्क करता है, तब हमारा मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन पावर तीनों सेम होते हैं। ओके, हमारा सी वाला पार्ट हो गया बेटा। अब हम लोग आते हैं डी पार्ट पे। वाई मस्ट बोथ द ऑब्जेक्टिव and the eyepiece of a compound microscope have a short focal length। ये कह रहा है, ये कह रहा है बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा जो डी पार्ट कह रहा है, ये कह रहा है कि सर जो हमारा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ये जो दोनों होते हैं आर बोथ शॉर्ट। क्या कह रहा है, आर बोथ शॉर्ट, आर बोथ short, okay, are both short। angular magnification of eyepiece, angular magnification, angular पूरा लिखना पड़ेगा बेटा, लिख देते हैं, angular magnification of eyepiece is equal to कितना होता है बेटा, वो होता है सर 1+D/FE, 1+D/FE फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ओके, ये हमारा होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस का। तो हम यहाँ से कह रहा है जब ऑब्जेक्ट और इमेज, क्या कहना चाह रहा है बेटा, डी वाला पार्ट, ये कहना चाह रहा है कि जब ऑब्जेक्टिव को आईपीस के, वाई मस्ट बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैव अ शॉर्ट फोकल लेंथ। यस ऑफ कोर्स, शॉर्ट फोकल लेंथ जब होगा तो हमारा M= मैग्निफिकेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय हाइट ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय द रेशियो ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट इज द मैग्निफिकेशन पावर। ओके, देन इसका ई पार्ट क्या है बेटा, ई पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। ये कह रहा है व्हेन वेइंग थ्रू द मतलब जो हमें दिखता है, वेइंग थ्रू द compound microscope and your eye should be positioned not in the eyepiece but a short distance away from the foremost wing। हाँ, यस ऑफ कोर्स, जब हम क्या करते हैं, जब हम अपने आईपीस से अपने डिस्टेंस को, इट मींस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से इमेज का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर पर प्रोड्यूस होता है, तब ये कह रहा है हाउ मच शुड बी दैट शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द आई
पीस एंड आईज एंड आई पीस। आई और आई पीस को जितना पास लेके जाओगे उतना स्ट्रेच होता है, जितना दूर लेके जाओगे उतना रिलैक्स फील होता है। तो यही सी पार्ट कहना चाह रहा, ई पार्ट कहना चाह रहा था। तो यहाँ से हमारा 30 कौन सा बेटा क्वेश्चन था, 31 और 32 था, तो 32 खत्म होता है। आइए हम लोग 33 पर चलते हैं। बेटा आप लोग इसे कॉपी कर लो पहले, जी हाँ, पॉज करके कॉपी कर लिया करो। और ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी लॉजिक पे बेस्ड होता है, जितना आप लॉजिक लगाओगे उतने अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। आइए हम लोग करते हैं 33। क्या कर रहा है, एंगुलर मैग्निफिकेशन, इट मीन्स मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 30, मतलब m इक्वल टू दिया गया है 30x। कितना दिया गया है बेटा, m इक्वल टू 30x ना बेटा। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इज desired using an objective of focal length 1.25। objective of focal length मतलब FO दिया गया है बेटा, क्या दिया गया है, FO दिया गया है सर, FO दिया गया है 1.25 सेंटीमीटर, जी हाँ सेंटीमीटर दिया गया है। आगे क्या कर रहा है, एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ मतलब FE दिया गया है सर, कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर ना जी। आगे क्या कर रहा है, हाउ विल यू सेट अप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कैसे सेट कर सकते हैं या कैसे सेट होगा। ओके, तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या पता है सर, हमें पता है मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस इज इक्वल टू 1 + d/FE, 1 + d/FE। देन हमें d हमारा हमेशा 25 होता है, 1 + 25, आपको ऐसा ना लगे कि नहीं दिया गया है। आई पीस 5 जा, देन 5 on 6 मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस इज 6। कितना है बेटा, 6 आ गया। अब हमें क्या पता है, अब हमें पता है सर, क्या पता है बेटा, जल्दी बताइए। हमें पता ये है कि हमारा क्वेश्चन में दिया गया है जो हमारा मैग्निफिकेशन ऑफ पावर होता है, या इट मीन्स ऑब्जेक्ट का हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या करते हैं बेटा, कितना दिया गया है 30, कितना दिया गया है जल्दी बताइए, 30 दिया गया है, 30 / 6 करते हैं। कैसे होता है बेटा, हमें पता है, हमें क्या पता है सर, तो आइए हम लोग पता जो है उसे देख लेते हैं। जो हमारा क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू हमारा होता है सर m0, क्या बेटा, m0 डिवाइड बाई बेटा m0 डिवाइड बाई m_e, m0 इंटू m_e। तो हमें ये निकालना है, तो हमारा मैग्निफिकेशन हमें पता है 30 दिया गया है, m/me इक्वल टू m0, या m ऑब्जेक्ट कह सकते हो, m 30 डिवाइड बाई बेटा कितना दिया गया है 6 इक्वल टू m0। तो हमारा कितना आ जाएगा 5, मतलब m0 इक्वल टू 5 ना बेटा, 5 आ गया। तो हमें क्या करना है, जल्दी से देखिए, हमें ये करना है सर, जो हमारा मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट का निकालना है, क्या निकालना है बेटा, ऑब्जेक्ट और इमेज को, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे सेट किया जाए, यही हमें फाइंड करना है ना। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमें क्या पता है, m0 इक्वल टू v0 डिवाइड बाई u0। तो यहाँ पे m0 की वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है सर, 5 दिया गया है, और u0 की वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं पता है। तो आइए देखते हैं। तो हमारा u0 यहाँ से क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हम लोग m0 की वैल्यू को पुट करते हैं। तो m0 की वैल्यू 5, देन u0 5 u0 इक्वल टू v0। अब हम लोग यहाँ से लेंथ का फॉर्मूला लगाते हैं। f की वैल्यू हमें क्या रखनी है बेटा, f इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, f ऑफ ऑब्जेक्ट का दिया गया है वैल्यू। तो हम लोग लिखते हैं 1/f ऑब्जेक्टिव इक्वल टू 1/v ऑब्जेक्टिव, सॉरी o माइनस 1/u_o। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 1/f o की वैल्यू 1.25 इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू दिया गया है सर 5 u0 माइनस 1/u0। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ से 1/u0 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिलता है 1/5 माइनस 1। तो हम लोग इसे करते हैं 1/2.5 1/2.5। अब फिर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो u0 की वैल्यू आता है, कितना आएगा बेटा जल्दी बताइए, u0 की वैल्यू क्या आएगी, u0 की वैल्यू आएगी सर -1.5 7.5, जल्दी बताइए।
जी हाँ, जल्दी करिए थोड़ा, तब तक हम रिकॉर्डिंग देख लें, रिकॉर्डिंग सही हो रहा है कि नहीं। जी हाँ, अभी तक तो सही हो रहा है। आप लोग बहुत प्यार से क्वेश्चन को कर रहे हो बेटा। यस, करते रहें क्वेश्चन। जी हाँ, बहुत अच्छे से करें। 2 मिनट के लिए हम आपको 2 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं यार, जल्दी करके दिखाइए कितना आया है। जी, कैलकुलेशन हो गया होगा। तो u नॉट की वैल्यू आएगी -1.5 सेंटीमीटर। ये यहाँ से u नॉट की वैल्यू आ गई। यही u नॉट की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं तो हमें v नॉट मिल जाता है सर। तो यहाँ से v नॉट हमारा कितना मिल जाएगा बेटा? v नॉट हमारा मिल जाएगा 5 × -1.5, तो ये आ जाएगा -7.5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा? v नॉट आ जाएगा। ठीक है बेटा, यही हमें दिखाना था। तो हम क्या करेंगे, आइए हम आगे भी थोड़ा कुछ करना है इसमें। अब हम ऑब्जेक्ट और इमेज को कितने डिस्टेंस पे रखेंगे? -1.5, तो -7.5 पे इमेज का बनेगा। आगे देखिए क्या कह रहा है बेटा। आगे हमें क्या निकालना है? यम इन भी निकालना है। ठीक है, मतलब मैग्निफिकेशन पावर ऑफ आईपीस। तो हम इस तरफ का थोड़ा डिलीट करें। आप लोग वहां तक कर चुके होंगे कॉपी, या इधर कर दे, देखते हैं आ जाएगा, शायद आ जाएगा, शायद आ सकता है, देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सर, हमें क्या पता है सर? हमें पता है मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस d/UE ना बेटा, UE या FE ही रखा जाता है। आई होप कि FE रखा जाता होगा या तो UE रखा जाता होगा। ME, जी हाँ, जी हाँ जी, आप लोग करिए करिए, थोड़ा सा देखते हैं कौन करता है। जी बेटा, हो गया, बताएं हम। देखिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं सर, यमी की वैल्यू लेते हैं तो DUE = 25/6, और यहाँ से हमारा आ जाता है 4.11 ना बेटा, 4.11 आएगा। कितना आएगा? 4.17 आएगा, सॉरी 4.17 ना बेटा, 4.17 आएगा। अब यहाँ से हमें UE भी मिल गया, तो हमें क्या पता है हम दोनों लेंसेज को कहाँ पे रखेंगे ना बेटा, कितना डिस्टेंस पे रखेंगे। तो हम लोग लिखते हैं टोटल लेंथ। क्या लिखते हैं बेटा? टोटल लेंथ। प्यार से देखिएगा, टोटल लेंथ L = हम ऐड कर देते हैं किसको सर? 7.5 को 4 से, V और U के लेंथ को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो हम लोग लिखते हैं बेटा लेंथ UO प्लस UE प्लस VO को हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पे कहीं कुछ गलती हो रहा है क्या बेटा? जरा देखो। अच्छा, जब हम इसका मॉड निकालेंगे तो क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं बेटा 4.17 और प्लस 7.5, इसे ऐड करते हैं 11 कितना आ जाएगा बेटा? 11.67 सेंटीमीटर, 11.67 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। टोटल लेंथ मतलब दोनों लेंसेज का जो लेंथ होगा आईपीस और फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का, मतलब जो हमारे पास मैग्निफिकेशन पावर दिया गया है, मैग्निफिकेशन जो पावर दिया गया है वो 30x दिया गया है। अब ये कह रहा है कि अगर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस
जो हमारा दोनों फोकल मतलब लेंसेज हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 11.67 सेंटीमीटर होगा। आप लोग यहाँ तक कॉपी करें जल्दी पोज करके, तो शायद उस तरफ कॉर्नर का नहीं दिख रहा होगा, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं बेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और वैसे हमें लग रहा होगा कि आपको दिख ही रहा है। जी हाँ, बोर्ड पूरा पूरा दिख रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है? 34 नंबर क्वेश्चन है। तो 34 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, आइए हम लोग देखते हैं। इसे हम इरेज करते हैं। अब हम लोग आते हैं सर 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बेटा। ये कह रहा है स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्ट लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर दिया गया है। किसका फोकल लेंथ दिया गया है बेटा? 140 सेंटीमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर दिया गया है। आगे क्या कह रहा है बेटा? आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है जल्दी देखिएगा। सेंटीमीटर आगे कह रहा है बेटा। एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, मतलब आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया गया है। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द टेलीस्कोप फॉर वेइंग, मतलब हमें दिखता है जो वेइंग डिस्टिंक्टिनेशन होना चाहिए ऑब्जेक्ट व्हेन। फर्स्ट दिया गया द टेलीस्कोप इज इन अ नॉर्मल एडजस्टमेंट व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी। जब उसका फाइनल इमेज कहाँ बने? इन्फिनिटी पर बने। तो पहले हम ए वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं बेटा। ए पार्ट में मैग्निफिकेशन पावर इज इक्वल टू क्या होता है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज इक्वल टू बेटा 140 डिवाइड बाय 5। देन हम इसे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बेटा जल्दी बताइए? क्या आ जाएगा? 28। तो आ जाएगा m इक्वल टू सर 28 ना बेटा। कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। अब हमें क्या दिया गया है? बी पार्ट दिया गया है बेटा। बी पार्ट कह रहा है फाइंड द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्टिनेशन विजन इज 25 सेंटीमीटर। तो आइए हम लोग बी पार्ट को करते हैं। बी पार्ट में हमें क्या दिया गया है बेटा? हमें भी इसमें भी वही निकालना है। तो इसमें मैग्निफिकेशन पावर इक्वल टू क्या होता है सर? मैग्निफिकेशन पावर, यहाँ पे जो हमारा मैग्निफिकेशन पावर होता है इज इक्वल टू सर एफ ऑफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस डी बाई एफ ई। ओके सॉरी, एफ ई डिवाइड बाई ए, यहाँ उल्टा हो गया। डिवाइड बाई डी। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एफ ओ की वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है सर? 140, मतलब इन दोनों का रेशियो हम लोग अभी निकाले हैं। तो हम लोग कितना 28 निकाले हैं। डायरेक्ट यहाँ पे 28 रख सकते हो। यहाँ पे इस रेशियो को हम लोग अभी सॉल्व किए हैं, 28 आया है। और यहाँ पे 1 प्लस यहाँ बेटा एफ ई हमारा 25 डिवाइड बाई 25। ये यहाँ पे जो बढ़िया क्वेश्चन है 28। और यहाँ पे सर हम 5/5 ना बेटा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये कितना आ जाएगा जल्दी बताइएगा। तो ये हमें लग रहा आ जाएगा सर 33.6। कितना बेटा? 33.6 मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द डिस्टिंक्टिनेशन। ओके, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हुआ क्या? जी हाँ, 34 नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्या कर रहा है? अब देखो यहाँ पे जो हमारे इमेज का डिस्टेंस आया है, सॉरी जो हमारा मैग्निफिकेशन पावर है 33.6 आया हुआ है, मतलब इससे ज़्यादा है 25 से। तो हमारा विजन जो होगा डिस्टिंक्टिनेशन का वो अच्छा दिखेगा। ओके, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा क्या है? 35। आइए इसे इरेज करते हैं। अब हम लोग आते हैं 35 पे। 35 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यार से देखिएगा। ये कह रहा है फॉर द टेलीस्कोप डिस्क्राइब द एक्सरसाइज 34। एक्सरसाइज 34 का ए, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आई पीस। आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच का डिस्टेंस क्या था? तो हम पहले 34 का जो हमारा क्या दिया गया था बेटा, जो हमें गिवन डाटा था, जो हमें डाटा गिवन था, हम लोग उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो हमारा डाटा क्या गिवन था सर? उसमें फोकल लेंथ जो दिया गया था, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का दिया गया था। कितना दिया गया था बेटा? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है सर, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट उसमें दिया गया था। क्या दिया गया था जल्दी से देखिएगा।
फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यही दिया गया था ना बेटा। और क्या दिया गया था, और इन दोनों का अब हमें क्या करना है, सेपरेशन क्या निकालना है बेटा, सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के बीच का सेपरेशन। तो लेंथ इक्वल टू एफ ई प्लस एफ ओ, देन यहाँ पे 140 प्लस 5, आगे पीछे कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसे ऐड करते हैं बेटा 145 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ आई पीस एंड बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच का ये डिस्टेंस हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका बी पार्ट देखना। बी पार्ट क्या कह रहा है सर, कह रहा है इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज टू व्यू, मतलब देखने के लिए हमें इमेज जो दिखती है 100 मीटर टॉल टावर द 3 किमी अवे, what is the height of the image of the tower formed by the objective lens। ओके ओके ओके, आइए बी पार्ट ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 100 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बेटा 100 से मल्टीप्लाई, डायरेक्ट हम इसे पावर में लिख दें, अच्छा रहने दो, अभी मीटर में ही रहने दो, या हम पावर में लिख सकते हैं बेटा, नहीं लिखते हैं, चलो हम लोग मीटर में ही अभी रहने देते हैं। और क्या दिया गया है बेटा, और दिया गया है ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया गया है, 3 किमी मतलब 300 मीटर, जी हाँ 300 मीटर, सॉरी 300 है 3000 मीटर, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, ये ऑफकोर्स 3000 मीटर ना बेटा। आगे क्या दिया गया है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट बतानी है यार, और तो कुछ नहीं बताना। तो हमें क्या करना है, हम सबसे पहले अल्फा इक्वल टू लिखते हैं। अल्फा इक्वल टू क्या होता है, हमारा जो रेशियो एंगल होता है अल्फा इक्वल टू बेटा, अल्फा इक्वल टू हमारा होता है एच ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई एच ऑफ इमेज। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट हाइट, तो बेटा हमारा क्या होता है रेशियो, एच ऑब्जेक्टिव अपन ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे हम लिखते हैं बेटा 300 डिवाइड बाई ना बेटा, यही होगा ना, 100 डिवाइड बाई 3000, 100 डिवाइड बाई 3000, तो 2 जीरो कैंसिल, 1/30, तो अल्फा इक्वल टू 1/30 ना बेटा, कितना आ गया 1/30 आ गया रेडियन, क्योंकि अल्फा हमारा क्या है, एंगल है, रेडियन, ठीक है। अल्फा हमारा क्या है बेटा, एंगल है, तो 1/30 रेडियन आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हमें पता है जब हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, सॉरी देखिएगा बेटा, यहाँ पे हम इसका इमेज बना लेते हैं। इमेज बनाने के लिए हम येलो कलर लेते हैं, मतलब इट मीन्स फिगर ड्रॉ करने के लिए। तो हम लोग क्या कहते हैं सर, ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस की जो लेंथ होता है सर, जो लेंथ होता है, देखिएगा जब हम इमेज को कहाँ करें बेटा, इन्फिनिटी पे करते हैं, तो कोई कहीं भी करनी है। इसमें दिया गया है 25 पे, यहाँ आपको दिया गया है ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं दिया गया है, नहीं, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, 3 किमी मान लीजिए, काफ़ी दूर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, रे ऑफ लाइट में इंसिडेंट कराते हैं, यहाँ पे ऐसे जाता है, और जो बेटा एक और आता है यहाँ से ना, और कैसे आता है, एक सर यहाँ से ऐसे होता है, यहाँ पे इमेज बनना है, यहाँ पे इमेज बनना है, यहाँ पे जो इमेज बनता है वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे कोई हमारा आई पीस हो गया, लेंथ ऑफ आई पीस ना बेटा, लेंथ ऑफ आई पीस हो गया, और ये हमारा अल्फा यहाँ पे एंगल बना रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो अल्फा बन रहा है। अब ये कह रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है कितना 3 किलोमीटर दूर पर है, तो बेटा इसका जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरह का होता है, तो हम कहते हैं सर अल्फा इक्वल टू, हम कहते हैं सर अल्फा इक्वल टू ए डैश, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा, बी डैश ए डैश ना बेटा, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई बेटा, डिवाइड बाई रेशियो किसका हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब एफ ओ। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, ए डैश बी डैश की वैल्यू आ गई है, क्या ये हमारा अल्फा की वैल्यू आ गई है, तो अल्फा हमारा कितना है 130, और यहाँ पे ए डैश बी डैश वही रहने दो, और हमें फोकल लेंथ की वैल्यू दिया गया है 140,
तो यहाँ से जीरो कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो यहाँ से सर a डैश b डैश इक्वल टू सर 14/3, तो इसे डिवीजन कराओगे 4 कितना आ जाएगा बेटा 4, या तो आप यहाँ पे डिवीजन ना कराएं, आप नीचे लिखें 3 4 जा 12 ना बेटा, 34.66, यही इसी के समथिंग आएगा। कितना आएगा बेटा 4.66, तो आना चाहिए 4.67 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा 4.67 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था इमेज का डिस्टेंस, हमें आ गया इमेज का डिस्टेंस, ठीक है, कितना सेंटीमीटर पे बनेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का बी हो गया। अब हम लोग आते हैं सी पे। सी क्या कह रहा है बेटा, ये आपका ए था, पहली बात तो ये यहाँ से ए था, फिर इसके बाद आपका यहाँ से बी स्टार्ट हो गया, बी यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वहां तक गया है। अब हम लोग आते हैं सी पे। सी क्या कह रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज ऑफ द टावर इफ इट इज फॉर्मेड 25 सेंटीमीटर पे। तो आइए हम लोग सी को भी देखते हैं, मतलब वीई जो हमारा दिया गया है, आइए हम लोग सी को देखते हैं बेटा। सी में जो हमारा वीई दिया गया है वो डी के इक्वल है, जो कि 25 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना बेटा 25 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें निकालना है मैग्निफिकेशन पावर ऑफ आई पीस। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ आई पीस इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ ई। क्या बेटा डी बाई एफ ई, जल्दी बताइए, 1 प्लस सर डी बाई एफ ई, डी बाई एफ ई। ओके, अब हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 25 डिवाइड बाई एफ ई की वैल्यू बेटा 5, देन यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस हमारा कितना आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। जल्दी देखिएगा कितना आएगा, जल्दी बताइए। 5 5 जो 25 को 1 में ऐड करोगे 6 ही तो आएगा ना बेटा, जी सर 6 ही आएगा। तो हमें क्या पता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ना बेटा, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है, और हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हम लोग सॉल्व कर लेंगे, देख लेते हैं थोड़ा सा और एक लाइन। यम ई इक्वल टू होता है सर हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देन हमें क्या पता है सर, हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बतानी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फाइनल इमेज अगर टावर से 25 सेंटीमीटर पर बन रहा है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताना है, ठीक है। आइए हाइट ऑफ इमेज बताना है, अगर उतने सेंटीमीटर पर तो फाइनल इमेज क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं हमें क्या दिया गया है यार, जल्दी बताइए हमें क्या दिया गया है सर। हमें रेशियो कौन कौन सा दिया गया है, हमें तो 6 को तो पता ही है। तो हमें ये दिया गया है सर जो हमारा इमेज का हाइट है, इट मीन्स इमेज का हाइट है, ये हमारा इमेज का हाइट है। ये अब हम लोग इमेज नेक्स्ट इमेज जब निकालेंगे तो यहाँ पे हम डबल डैश कर देते हैं, एच को हटा के यहाँ पे डबल डैश। अभी हमारा ऑब्जेक्ट का काम करने लगेगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 6, सॉरी इसकी वैल्यू रखो यहाँ पे। तो हम लोग क्या रखते हैं बेटा, इसे यहाँ पे से यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एच डबल डैश इक्वल टू एच आई की वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं, ये कितना आया है 4.67। इट मीन्स इसे हम इस सेंस में भी लग सकते हैं 14 इंटू 3, और यहाँ पे 6 आ जाएगा नीचे डिवाइड, तो 6 2 7 जा 2 3 जा मतलब 7/9। तो हमारा 0 पॉइंट में कुछ आएगा बेटा, कितना आएगा जल्दी बताइए। सॉरी ऊपर चला जाएगा क्या, जी हाँ ऊपर चल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ है, आइए हम लोग देख लेते हैं कैलकुलेशन क्या गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे जब हम एच डबल डैश निकालते हैं तो यहाँ पे बेटा एच आई डिवाइड बाई एम ई, तो हमारा एच आई कितना है बेटा, हमारा एच आई है सर 14 डिवाइड बाई 3, पूरे के डिवाइड 6 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो 14 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 3 2 जा 2 बार 7 2 14 2 जा 28 सेंटीमीटर।
ठीक, यही हमें निकालना था। ओके, 28 सेंटीमीटर। हाँ, तो यहाँ तक क्वेश्चन हमारा 35 भी हो गया। अब हम लोग 37 करते हैं। 37 क्वेश्चन बड़ा इजी है और हमें लग रहा है आप लोग कर लेंगे। 37 में कुछ है नहीं, और 36 भी थोड़ी सी अच्छी क्वेश्चन होनी चाहिए, तो 36 से ही देख लेते हैं। 36 में दिया क्या क्या है। 36 क्वेश्चन, 37, 38 ये सब आप लोग अपने से करिएगा, और हम लोग इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ते हैं इस लेक्चर को। कल से हम लोग वेव ऑप्टिक्स, क्या बेटा, वेव ऑप्टिक्स टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और वेव ऑप्टिक्स आप लोग बहुत अच्छे से एक बार पहले चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। फिर इसके बाद हम जब न्यूमेरिकल्स बताएंगे तो आपको लगना चाहिए कि हम लोग ये सब वर्ड्स को सुने हैं। ठीक है, जब आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग ऐसे वर्ड्स को सुने हैं तब आपको फील आएगा, जब आपको फील आएगा तब आप सीख सकते हो। वैसे अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, लिख ही सकते हो। तो हम चाहते हैं आप लोग सीखो, क्योंकि आप लोग नीट के स्टूडेंट हो। ओके, बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना ही।